प्लांट हार्मोन हम ये चैप्टर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मैं इसका सारा डिटेल्स दे दिया हूँ। ये रिकैप है फास्ट, तो मैं पढ़ने का तरीका बताता हूँ। चूँकि आपको 20 से 25 बार इसको रीड करना है और ओरिजिनल इसको रीड करने के बाद फिर ओरिजिनल टेक्स्ट बुक को जब आप 8 से 10 बार पढ़ोगे, या कम से कम तो मैक्सिमम आपको नहीं, मिनिमम आप, मैक्सिमम तो अनलिमिटेड है, मिनिमम आपको कम से कम आपको 30 बार रीडिंग होना चाहिए हर एक किताब। तो 30 बार रीडिंग करने के लिए अगर आपके पास मेन टेक्स्ट पहले से याद हो तो 10 बार के बाद आपको तो आसानी से याद हो जाएगा सब कुछ। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। प्लांट हार्मोन में पहला सबसे जो हेडलाइन है, उसके बाद जो कंटेंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी, उसी में से मैं कुछ ड्राइव करके ये वाला पैराग्राफ बनाया हूँ। इसमें क्या कह रहा है कि ठीक है, अब यहाँ से मैं कलम ले लेता हूँ और लिखता हूँ। प्लांट हार्मोन में पहला आता है 2022 का सवाल है नीट का, एडेनिन डेरिवेटिव हार्मोन कौन कौन सा है। तो एडेनिन डेरिवेटिव हार्मोन 3 है, N6 फॉस्फोराइल अमीनोप्यूरिन, काइनेटिन होता है और साइटोकाइनिन। ये एनसीईआरटी की लाइन है। 2022 में साइटोकाइनिन ऑप्शन में था, ये दोनों ऑप्शन में नहीं था, साइटोकाइनिन एक ऑप्शन में था, तो आंसर जाएगा साइटोकाइनिन। यानी एडेनिन डेरिवेटिव हार्मोन कौन सा होगा, साइटोकाइनिन, N6 फॉस्फोराइल अमीनोप्यूरिन, काइनेटिन। इंडोल कंपाउंड क्या होता है, इंडोल एसिटिक एसिड। कैरोटिनॉइड कंपाउंड, कैरोटिनॉइड ये गाजर में भी मिलता है कैरोटिनॉइड, तो उसी का डेरिवेटिव है अब्बा, यानी कि अब्बा को गाजर पसंद है। अब्बा का फुल फॉर्म है एब्सिसिक एसिड, यहाँ लिखा हुआ है। अब देखो सेकेंडरी मेटाबोलाइट जैसा कुछ लिखा हुआ है, जो कि 11th क्लास और 12th क्लास दोनों के इसमें जो आपका ये चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, उसमें लिखा हुआ है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट में टर्पिन और गैस आता है। टर्पिन में कौन है, जिब्रेलिक एसिड है, Ga3 टर्पिन है। टर्पिन का डेरिवेटिव है Ga3 जिब्रेलिक एसिड। अब जिब्रेलिक एसिड का अलग अलग काम होगा, वो अलग अलग काम देखेंगे। फिर उसके बाद गैस में है इथाइलिन, फिर उसके बाद प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर PGR। इसमें पहला है इनहिबिटर। इनहिबिटर माने जो इनहिबिट करेगा, रोकेगा। इनहिबिट कौन करेगा, रोकेगा, ठीक है। अब क्या है कि ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी, एक है कि ग्रोथ को प्रमोट करेगा, एक है इनहिबिट करेगा। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, इनहिबिट करेगा और एक प्रमोट करेगा। तो प्रमोट करने वाला कौन, क्या क्या काम करेगा, सेल डिवीज़न करेगा, सेल इलोंगेशन करेगा, सेल इलोंगेट करेगा, पैटर्न बनाएगा, यानी कि जैसे पत्ती का फॉर्मेशन करेगा तो पत्ती ऐसा बने या ऐसा बने, समझ में आ रहा है। तो ये पैटर्न एक अलग है, ये पैटर्न अलग। तो पैटर्न का फॉर्मेशन कौन करेगा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ही करेगा। फिर ट्रॉपिक ग्रोथ कौन करेगा, ट्रॉपिक ग्रोथ का मतलब बताता हूँ। ट्रॉपिकल ग्रोथ मतलब जैसे कि एक्सटर्नल, हाथ में मेरा चोट लगा तो ये ट्रॉपिकल है, इंटरनल है, एक अलग चीज़ होता है। तो ट्रॉपिक ग्रोथ बाहरी ग्रोथ करेगा, फ्लावरिंग कराएगा, फ्रूटिंग कराएगा, सीड फॉर्मेशन कराएगा। और उसके बाद इसका एग्जांपल है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। यानी हम इनहिबिटर अगर याद कर लें कि इनहिबिटर में कौन कौन है, ABA अब्बा और इथाइलिन, ये इनहिबिट करता है, याद करना, ABA और इथाइलिन इनहिबिट करेगा। और प्रमोट कौन करेगा, ऑक्सिन प्रमोट करेगा, जिब्रेलिन प्रमोट करेगा, साइटोकाइनिन प्रमोट करेगा। साइटोकाइनिन सेल डिवीज़न करता है, याद करो। ऑक्सिन रूट ग्रोथ कराता है, जिब्रेलिन गन्ना इनलार्ज कराता है। तो क्या ये ग्रोथ रेगुलेटर प्रमोटिंग हो गया। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट चलो, हम ये सिर्फ ट्रिक देख रहे हैं, उसके बाद मेन टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे। DD ऑब्जर्व्ड कोका ग्रास, यानी कि क्या कह रहा है, इसका फुल फॉर्म कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। क्या कह रहा है, डार्विन, देखो ये एनसीईआरटी की लाइन है, डार्विन ऑब्जर्व्ड कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास। ये लाइन है, इस लाइन से कभी भी सवाल बन सकता है, इसीलिए मैंने इसको ले लिया। DD ऑब्जर्व कोका ग्रास, इसको याद करो या इसको याद करो, बात बराबर है, एनसीईआरटी बार बार पढ़ना है। डार्विन ऑब्जर्व्ड कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास, ऑक्सिन आइसोलेटेड बाय FW वेंट फ्रॉम कॉस। यानी ऑक्सिन कहाँ से निकाला गया था, FW वेंट के द्वारा निकाला गया था। आइसोलेट करना माना अलग करना। ऑक्सिन आइसोलेटेड बाय FW वेंट फ्रॉम कॉस कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग। यहाँ पे डार्विन ने ऑब्जर्व कहाँ किया था, तो किसमें, कैनरी ग्रास में। ऑक्सिन आइसोलेट किसने किया था, FW वेंट ने। किससे, तो कॉस से, कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग। फिर उसके बाद पेज नंबर
248 में कह रहा है बेकेन फुलिश सीडलिंग ऑफ राइस कॉज्ड बाय फंजाई जिब्रेला फ्यूजी कोराई। एक लाइन एनसीईआरटी की है ये, लेकिन उसी पूरी पेज नंबर 248 का ट्रिक है बॉयफ्रेंड से रिफू गर्लफ्रेंड तक। बॉयफ्रेंड से रिफू गर्लफ्रेंड तक कैसे, इसका मीनिंग क्या निकालेंगे। बी से बेकेन, बेकेन बेकेन ऑफ राइस या फुलिश सीडलिंग, बेकेन ऑफ राइस या फुलिश सीडलिंग ऑफ राइस, यानी कि बेकेन माने कर्ल हो जाता है पत्ती और जो भी है, और उसको कॉज कौन करता था, उसका फंजाई के कारण यह होता था। जिब्रेला फ्यूजिकुराई एक नाम का बैक्टीरिया था, जो भी था वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है, जिब्रेला फ्यूजिकुराई। अब देखो बेकेन बॉयफ्रेंड से रिफू गर्लफ्रेंड तक, ये पेज नंबर 248 का जो पूरा कंप्लीट पैराग्राफ है ना, उसी का एक ट्रिक लाइन में बॉयफ्रेंड से रिफू गर्लफ्रेंड तक फुल बेकेन फुलिश, एफ से फुलिश सीडलिंग, एस ई से सीडलिंग, बी से बेकेन, एफ से फुलिश, सी से सीडलिंग, रिफू मैंने राइस में फंजाई के थ्रू होता है ये जिब्रेला फ्यूजिकुराई। तो बॉयफ्रेंड से रिफू गर्लफ्रेंड तक। अब देखो ई कुरोसोवा आइडेंटिफाइड जिब्रेलिक एसिड। ई कुरोसोवा था जिसने आइडेंटिफाई पता किया था किसको, जिब्रेलिक एसिड को। ई कुरोसोवा आइडेंटिफाइड जिब्रेलिक एसिड। ट्रिक है आइडेंटिफाई जीके, यानी कि आइडेंटिफाई किसने किया था, जिब्रेलिक एसिड को, किसने, कुरोसोवा ने, ठीक है। उसके बाद एफ स्कूग एंड मिलर आइडेंटिफाइड काइनेटीन। तो अब देखो यहाँ पे टोटल कितना कितना है। ऑब्जर्व किसने किया था, किसका, देखो डार्विन एंड डार्विन, अच्छा किसका किया था ये बात मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए मौका छोड़ा गया है। डार्विन एंड डार्विन ऑब्जर्व्ड कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास, जिसमें से ऑक्सिन निकला था, किसने निकाला था, एफडब्ल्यू वेंट ने। एक नाम, दो नाम आ गया। एफडब्ल्यू वेंट ने किससे निकाला था, तो कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग से निकाला था। दूसरा आ गया बेकेन फुलिश सीडलिंग, ये बेकेन फुलिश सीडलिंग कहाँ से निकाला गया था, राइस से। ये कौन सा डिजीज़ था, फंजाई से होता है। और उस जिब्रेला फ्यूजिकुराई, फंजाई का नाम क्या है, जिब्रेला फ्यूजिकुराई। फिर उसके बाद यूकोरोसेफा क्या आइडेंटिफाई किया था, जिब्रेलिक एसिड को। ट्रिक है आइडेंटिफाई जीके, यानी जिब्रेलिक एसिड को किसने किया था, यूकोरोसेफा ने, ठीक है। फिर एफ स्कूग है इसका नाम। स्कूग एंड मिलर आइडेंटिफाइड काइनेटीन, काइनेटीन को किसने खोजा था, स्कूग एंड मिलर, KSM कसम। काइनेटीन किसने, स्कूग एंड मिलर ने किया था, KSM कसम। अब ये बात हो गई कंप्लीट। चलो नेक्स्ट पेज, लंबा खींच रहा है क्या, तो आप तो 2x में देखना। ऑक्सीन का अब सारा ट्रिक में ऑक्सीन को देखता हूँ। ऑक्सीन, ए आंटी ही अप्लाइड डर्ट इन रूट पर पाइन फ्लावर, ए आंटी ही अप्लाइड डर्ट इन रूट पर पाइन फ्लावर, ऐसे ऑक्सीन। आंटी से एंटी एब्सिसन, याद रखना एंटी एब्सिसन है ये। ही मतलब हर्बिसाइड है ये। उसके बाद अप्लाइड मतलब एपिकल डोरमेंसी है, अप्लाइड मतलब एपिकल डोरमेंसी। डाइकॉट डायरेक्ट मतलब डर्ट वाला डिवीजन, सेल डिवीज़न, यानी ऑक्सीन सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है। इन माने इनिशिएशन ऑफ रूट, पर मतलब पार्थिनोकार्पी इन टोमेटो एंड बनाना, पर पाइन फ्लावर यानी कि फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, ठीक बटे। अब आता हूँ एब्सिसन, एंटी एब्सिसन यानी कि क्या मतलब होता है, प्रिवेंट लीफ एंड फ्रूट ड्रॉप एट अर्ली स्टेज, प्रिवेंट करता है लीफ और फल को, पत्ते और फ्रूट को ड्रॉप यानी कि टूटने से अर्ली स्टेज पे, पहले टूटने नहीं देगा, बचा के रखेगा। कौन कर सकता है ये, ऑक्सीन ही कर सकता है। प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल बाय बोथ ऑक्सीन एंड इथाइलिन, देखो ये एनसीईआरटी की पॉइंट है, मैंने अलग से लिख दिया। प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल बाय बोथ ऑक्सीन एंड इथाइलिन। फिर उसके बाद हर्बिसाइड जो हमने बोला ना, हर्बिसाइड का एग्जांपल है 2,4-D, ओनली डाइकोट का हर्बिसाइड है ये, मोनोकोट को नहीं मारेगा। 2,4-D 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल है ये हर्बिसाइड, 2,4-D है, ओनली डाइकोट को मारेगा, मोनोकोट को नहीं मारेगा। तो इसका मतलब है कि उस खेत में छिड़काओ जिसमें डाइकोट प्लांट है और मोनोकोट है। अगर मान लो कि मोनोकोट तुम्हारा मेन प्लांट है, जैसे धान की खेती, उसमें अगर डाइकोट घास हो गया तो तुम क्या करोगे, हर्बिसाइड छीटोगे, ऑक्सीन छीट दो, तो इसमें क्या होगा, तुम्हारा राइस बच जाएगा और तुम्हारा घास मर जाएगा। तो ऑक्सीन जो है एटीपी,
ऑक्सीन जो है टोमेटो में पार्थेनोकार्पी कराता है। ऑक्सीन जो है टोमेटो में पार्थेनोकार्पी कराता है। ऑक्सीन जो है रूट निकलवाता है और ऑक्सीन रूट इनिशिएशन करवाता है। कहाँ आया था ये इनिशिएशन ऑफ रूट, ये आ गया। ऑक्सीन में जिंक होता है, ऑक्सीन में जिंक होता है, जवानी में गिरने से बचाएगा ऑक्सीन, जवानी में गिरने से बचाएगा ऑक्सीन क्योंकि एंटी एब्सिशन है। फिर ऑक्सीन पोटैटो में आँख आने से रोकता है, ऑक्सीन पोटैटो में आँख आने से यानी कि गाछ निकलने नहीं देगा ऑक्सीन। एएसपी आत्मा सुख प्राप्ति यानी कि ऑक्सीन प्रिवेंट स्प्रॉटिंग, पोटैटो में प्रिवेंट स्प्रॉटिंग, स्प्रॉटिंग मतलब आँख निकलना, ऑक्सीन प्रिवेंट स्प्रॉटिंग इन पोटैटो, याद हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज में आ जाता हूँ। ऑक्सीन मतलब होता है टू ग्रो, ऑक्सीन का मतलब ही होता है ग्रो। अब देखो नेचुरल ऑक्सीन कौन कौन है, आईएए और आईबीबी। ये ऑक्सीन का दो टाइप हो गया, नेचुरल में आईएए और आईबीए। ऑक्सीन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, ऑक्सीन पहली बार कहाँ से मिला था, ह्यूमन के यूरिन में। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ऑक्सीन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। सिंथेटिक ऑक्सीन कौन है, एनएए और 2,4-डी है। सिंथेटिक कौन कौन है, एनएए और 2,4-डी है। ऑक्सीन प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज, इसी को तो एंटी एब्सिशन बोला। उसके बाद ऑक्सीन प्रोमोट एब्सिशन ऑफ ओल्डर लीव्स। देखो एंटी एब्सिशन, बात को बहुत गौर से पकड़ना है कि ऑक्सीन प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज। अर्ली में अगर जैसे पत्ते निकला अभी ताज़ा ताज़ा नए नए एज में है तो उसको गिरने से बचाएगा एंटी एब्सिशन। लेकिन अगर पत्ते बूढ़े हो गए तो उसको गिरा दो, कौन करेगा, ऑक्सीन ही कर रहा है। ऑक्सीन प्रोमोट एब्सिशन भी प्रोमोट कर रहा है, लेकिन किसके लिए, ऑफ ओल्डर लीव्स। एनसीईआरटी का लाइन, ओल्ड एबीपी, ओल्ड आदमी एबीपी न्यूज़ देखता है, ओल्ड मतलब ओल्ड लीव्स के लिए एबीपी। ऑक्सीन एब्सिशन, ऑक्सीन एब्सिशन प्रोमोट करता है। रिमूवल ऑफ शूट टिप रिजल्ट्स इन ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड। जैसे कि ये देखो ये पेड़ है, ठीक है। अब देखो रिमूवल ऑफ शूट टिप, शूट है इधर, जड़ है नीचे में, इसको तुम काट के हटा दो तो रिमूव कर दिया। रिमूवल ऑफ शूट टिप, इससे क्या होगा कि देखो अगर यहाँ तुम उड़ा दिए ना तो ऑक्सीन क्या कराएगा, इसके साइड में पत्ते ग्रो करवाएगा। तो इसीलिए रिजल्ट्स इन ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड, रिमूवल ऑफ रिजल्ट्स इन ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड, ये एनसीईआरटी की लाइन है। रिमूवल ऑफ शूट टिप रिजल्ट्स इन ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड। अब इसका ट्रिक है आरएसटी रिजल्ट लैब, आरएसटी रिजल्ट लैब, इसका ज़रूरत नहीं है। रिमूवल ऑफ शूट टिप रिजल्ट्स इन ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड, इसको हटा दो, ट्रिक हटाओ, मज़ा नहीं आ रहा है। रिमूवल ऑफ शूट टिप रिजल्ट्स इन ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड, तो इसको बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो, हे माँ और टी दो यानी चाय दो, और टी दो जोड़ लो इसमें, हे माँ और टी दो, यानी हेज मेकिंग इन टी बाय ऑक्सीन, हेज मेकिंग इन टी बाय ऑक्सीन। ऑक्सीन रूट इनिशिएट करता है। 2 पॉइंट आ गया। पहला हेज मेकिंग, हेज मेकिंग मतलब पता है, चाय के पत्ती में सिर्फ पत्ता चाहिए, तो तुमने क्या करा कि ऊपर वाला इसका टिप को हटा दिया, तो क्या करेगा ये और साइड में वो ग्रो करता रहेगा, अभी बोले थे। तो इसी से जो है ना झाड़ी जैसा बनाना और अपने मनपसंद का झाड़ी बनाना, उसको हेज मेकिंग बोलते हैं, हेज मेकिंग बोलते हैं। तो ऑक्सीन में क्या बोला, हे माँ और टी दो, यानी हेज मेकिंग, और मतलब ऑक्सीन रूट इनिशिएट करता है, टी में हेज मेकिंग करता है, हे माँ और टी, हेज मेकिंग इन टी बाय ऑक्सीन। ऑक्सीन रूट इनिशिएट करता है, रूट का इनिशिएशन, जैसे कि रूट को ग्रोथ करवाएगा। जैसे तुम एक बीज डाल दिए ज़मीन में, जड़ डाल दी, इसमें से जो जड़ बनेगा ना, वो जड़ बनाने इनिशिएट कौन करेगा, ऑक्सीन करेगा, ठीक है, एकदम परफेक्ट बात है। एडीएच ये हमारा ट्रिक है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन नहीं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन नहीं, ऑक्सीन एडीएच डाइकोट का हर्बिसाइड, ऑक्सीन जो है वो डाइकोट का हर्बिसाइड है। एडीएच ऑक्सीन जो है डाइकोट का मोनोकोट को नहीं मारेगा। सीडी मतलब सेल डिवीजन। अब ट्रिक है एडीएक्स सीडी, ऑक्सीन डिफरेंशिएशन जाइलम का करता है, ऑक्सीन डिफरेंशिएशन जाइलम का करता है बाय सेल डिवीज़न, ये याद हो जाएगा। अब देखो इसको रीड करोगे, कंप्लीट कर लेना। जिब्रेलिन आ गया, नेक्स्ट हमारा हार्मोन है जिब्रेलिन, नेक्स्ट हार्मोन जिब्रेलिन है।
जिब्रेलिन में क्या कर रहा है, जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिन इज प्रोमोटरी हार्मोन। ऐसा क्यों, यहाँ मेरा स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रोमोटरी हार्मोन, PROMOTER, प्रोमोटरी, प्रोमोटरी हार्मोन है, प्रोमोट करता है कौन, जिब्रेलिक एसिड। हाँ सच बात है ना, जिब्रेलिक एसिड तो प्रोमोट कर ही रहा था, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन में हम देखे थे, इनहिबिटरी हार्मोन में कौन कौन था, देख लो जरा, देखो तुरंत देख लो, देखो यहाँ पे इनहिबिटरी हार्मोन में AB और इथाइलिन, प्रोमोटरी में कौन कौन था, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। तो अभी आ गया ना, सही है। तो जिब्रेलिन जो है वो प्रोमोट करेगा, बिल्कुल प्रोमोट करेगा। अब जिब्रेलिन प्रोमोटरी हार्मोन है। ऑल जिब्रेलिक एसिड आर एसिडिक, ऑल जिब्रेलिक एसिड, उसका नाम ही जिब्रेलिक एसिड है तो एसिडिक होगा। जिब्रेलिन का एंटागोनिस्ट है अब्बा, जिब्रेलिन का गब्बर का एंटागोनिस्ट है अब्बा। जेनेटिकली डुआर्फ गब्बर ब्रोकन डोरमेंसी, ट्रिक था ना, पर आंटी जो है ना यहाँ पर नहीं होगा, का गन्ना इन लार्ज, ये पुराना ट्रिक था, इसमें आंटी को काटना पड़ेगा। क्यों काटना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पहले गलती हो चुका है। ठीक है, अब देखता हूँ, जिब्रेल जेनेटिकली डुआर्फ गब्बर ब्रोकन डोरमेंसी पर आंटी का गन्ना इन लार्ज हमारा था, आंटी में जो है ना आंटी नहीं है, ये याद करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर जेनेटिकली डॉर्फ माने जिब्रेलिन रिमूव्स जेनेटिकली डॉर्मेंसी, यानी कि जो जेनेटिकली, देखो स्मॉल है तो डॉर्फ होना है, लेकिन तुम जिब्रेलिक एसिड अगर डाल दोगे तो वो टॉल हो जाएगा। लेकिन क्या इसका जीनोटाइप चेंज हुआ, नहीं हुआ, लेकिन तुमने क्या किया, जिब्रेलिन डाल दिया तो उसका डॉर्मेंसी को बढ़ा दिया। ठीक है, जेनेटिकली डुआर्फ यानी जिब्रेलिक एसिड रिमूव जेनेटिक डोरमेंसी, या डोरमेंसी नहीं डुआर्फिज्म होगा। ठीक है, ठीक है, ये तो लिख लेंगे एनसीईआरटी थी। फिनोटाइपिक ग्रोथ है, जिब्रेलिक एसिड फिनोटाइपिक ग्रोथ करा देगा, जीनोटाइप में छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। डॉर्फ गब्बर यानी जिब्रेलिन एसिड ब्रोकन डोरमेंसी यानी सीड का डोरमेंसी को ब्रेक करता है। जैसे एक बीज है ना ब्रो, बीज को, जैसे गेहूं है, गेहूं को तुम क्या करते हो, घर में रखे रहते हो, गेहूं को घर में रखे रहते हो, गाज नहीं निकलता उसमें से, लेकिन जैसे ही तुम ज़मीन में डालते हो गाज निकल जाता है। तो तुम जो घर पे रखे हो गेहूं जिसमें से पेड़ नहीं निकल रहा है, वो पीरियड कौन सा पीरियड है, डोरमेंसी पीरियड है। तो ब्रोकन डोरमेंसी यानी सीड का डोरमेंसी को ब्रेक करके तुम पेड़ निकलवाना चाहते हो। तो ब्रोकन डोरमेंसी यानी कि अगर तुमको जिब्रेलिक एसिड से गेहूं को तुम डाल दोगे, घर पे भी गाछ निकल जाएगा। तो हम जिब्रेलिक एसिड छिड़के क्यों, गाछ निकलवाने के लिए। जेनेटिकली डॉर्फ गब्बर ब्रोकन डोरमेंसी पर आंटी का गन्ना इन लार्ज, पर आंटी का गन्ना इन लार्ज। तो अब यहाँ पर देखता हूँ ब्रोकन डोरमेंसी यानी सीड का डोरमेंसी को ब्रेक करने में यूज़ करेंगे जिब्रेलिक एसिड। पर मैंने पार्थिनोकार्पी भी करेगा, पार्थिनोकार्पी भी करेगा। गन्ना इन लार्ज मतलब इलोंगेशन ऑफ शुगर केन इन इंटरनोड। इंटरनोड किसको, एक नोड यहाँ गांठ एक यहाँ गांठ, दोनों के बीच का डिस्टेंस को बढ़ाएगा कौन, जिब्रेलिक एसिड। इलोंगेशन ऑफ फ्रूट ऑफ ग्रेप एंड एप्पल, जैसे कि अंगूर का दाना बड़ा करना है तो क्या करोगे, जिब्रेलिक एसिड छिड़काव कर दोगे। सेब बड़ा करना है, जिब्रेलिक एसिड डाल दो, सेब बड़ा हो जाएगा। अच्छा यहाँ आंटी से क्या था, आंटी नहीं, यहाँ सेनेसेंस होना चाहिए था। आंटी मतलब आंटी नहीं, डीले करता है, एंटी नहीं डीले, एंटी के जगह पे वर्ड खाली डीले आएगा। डीले करता है सेनेसेंस, डीले सेनेसेंस ऑफ लीफ फ्रूट एंड फ्लावर। सेनेसेंस मतलब देखो गिरने से रोका था कौन, ऑक्सीजन ने, किसको, यंग लीफ को, लेकिन ओल्ड लीफ को क्या किया था, गिरवाया था। अब यहाँ पे जिब्रेलिक एसिड क्या कर रहा है, सेनेसेंस को डिले कर रहा है, गिरने के अवधि को लेट कर रहा है। एंटी नहीं है दोस्त, ये याद करो, लेकिन यहाँ एंटी सेनेसेंस के जगह में डिले सेनेसेंस कर देना। डिले सेनेसेंस ऑफ लीफ फ्रूट एंड फ्लावर। सेनेसेंस मतलब पुराना होने वाला, सेनेसेंस का मतलब होता है पुराना होने वाला को ताज़ा करके रखना, जिब्रेलिक एसिड का काम है। जिब्रेलिन प्रोमोट बॉल्टिंग प्रोसेस, पबजी खेलो, प्रोमोट बॉल्टिंग जिब्रेलिक एसिड, प्रोमोट बॉल्टिंग को प्रोमोट करेगा जिब्रेलिक एसिड। GES गेस करो, जिब्रेलिन अर्ली सीड, जिब्रेलिन से अर्ली सीड प्रोडक्शन होता है, यानी कि गेहूं लगाया
तो अब हमको जल्दी से जल्दी गेहूँ चाहिए, जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव कर दो तो गेहूँ पैदावार जल्दी होगा। तो तुम कहोगे कि गेहूँ फिर बच्चा ये पेड़ क्यों नहीं निकल जाएगा गाछ पे? नहीं निकलेगा ना, क्योंकि गेहूँ तो अभी कवर में है ना। जब गेहूँ को घर पे लाते हैं तो बहुत प्रोसेस करके ना घर पे लाते हैं। अब उस पे जब जिब्रेलिक एसिड छिड़केंगे तब ना उस पे गाज निकलेगा दोस्त। ठीक है, अब क्लियर हो गया। जिब्रेलिन अर्ली सीड प्रोडक्शन कराता है। ठीक है, अब आगे चलो नेक्स्ट। उसके बाद इथाइलिन फल पकाने वाली गैस। ब्यूटीफुल कंफ्यूज्ड गर्ल। इथाइलिन को ऐसे सोचना है, ब्यूटीफुल है लाइक यू, कंफ्यूज भी है लाइक यू, गर्ल भी है लाइक यू। तो ब्यूटीफुल कंफ्यूज्ड गर्ल इथाइलिन, ब्यूटीफुल कंफ्यूज्ड गर्ल इथाइलिन। इथाइलिन क्या करता है देखो, इसको मतलब ब्यूटीफुल है, कंफ्यूज है, क्या करें क्या ना करें। लेकिन इथाइलिन को तुम किस में अभी पढ़ के आए हो? तो इथाइलिन को तुम जो है इनहिबिटरी में पढ़ के आए हो, पहला याद रखना। दूसरा, अब देखो क्या क्या कंफ्यूज करता है, हर काम में ये टांग अड़ाएगा। इथाइलिन ब्रेक्स सीड बड डोरमेंसी। डोरमेंसी अभी मैंने बताया था कि जैसे बीज रख दिए, जिब्रेलिन डालोगे तो खटाखट जड़ निकल जाए, ये पेड़ निकल जाएगा। ऑक्सिन डालोगे तो रूट बनवा देगा, जिब्रेलिन डालोगे तो शूट बनवा देगा। ठीक है, अब ये जो है इथाइलिन का काम क्या है? इथाइलिन इथाइलिन ब्रेक्स सीड बड डोरमेंसी। सीड बड डोरमेंसी यानी कि सीड के अंदर चना फोड़ के देखो, दो चना के बीच में एक रहता है ना, इसकी डोरमेंसी को ब्रेक करेगा, यानी कि चना को भी जल्दी से पेड़ बनाने में हेल्प करेगा इथाइलिन। ठीक है, अब फिर कहता है इथाइलिन इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड। पीनट बोले तो मूंगफली। इथाइलिन इनिशिएट करता है जर्मिनेशन को, यानी कि पेड़ निकलने में, जर्मिनेशन मतलब निकलना, उगना, पौधा बनना। तो इथाइलिन तुम लिख लो बेटा ये सब वर्ड्स। इथाइलिन इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट्स, पीनट एंड सीड। पीनट बोले तो मूंगफली, मूंगफली के सीड को जर्मिनेट करने में इथाइलिन हेल्प करता है। इथाइलिन प्रोमेट स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर। स्प्राउट मतलब देखो, देखो कैसे समझो, चना है ना, मैं चना को लेकर के, लेकिन बात पोटैटो ट्यूबर की कर रहा है, मैं चना से समझाता हूँ। चना को तुम पानी में भिगोते, चना फूल गया, फूलने के बाद 2 दिन और रख दिए, इसमें से पूंछ निकलना चालू हो जाता है क्या? पूंछ निकलना माने पेड़ निकल रहा है चना में। इस निकला हुआ जो पार्ट है ना, बोलेंगे चना जो है स्प्राउट कर रहा है, ये वाला पार्ट है ना, ये स्प्राउटिंग कहलाता है। यानी कि जो पेड़ निकलेगा उसी प्रोसेस को स्प्राउटिंग कहते हैं। स्प्राउटिंग यानी इथाइलिन प्रोमोट करता है पूंछ निकालने में, यानी स्प्राउटिंग करने में। किसका? ट्यूबर का, पोटैटो ट्यूबर। ट्यूबर बोले तो आलू का टुकड़ा है, इसमें जो है आँख निकलना चालू हो जाता है पहले, पेड़ थोड़ा थोड़ा, और मिट्टी में डाल दोगे तो पत्ता बन जाएगा बाद में चल के, बराबर। तो पोटैटो ट्यूबर को किसने स्प्राउटिंग कराना शुरू किया? इथाइलिन ने। इथाइलिन हेल्प्स लीव्स, इथाइलिन हेल्प्स लीव्स यानी पत्तियाँ को हेल्प करता है अपर पार्ट ऑफ द शूट टू रिमेन एबव वाटर। तुमको मैं बेस्ट एग्जांपल बोलता हूँ, तुम जरा ध्यान देना कि अगर कहीं धान की खेती है ना, तो धान जनरली पानी में होता है। धान की खेती है, यहाँ तक पानी है, थोड़ा सा जगा हुआ है धान का खेत। अब क्या हुआ कि अचानक बारिश हुई और यहाँ तक पानी आ गया। अगर इतना पार्ट भी उसका बचा हुआ है ना दोस्त, इतना पार्ट छोटा सा, तो ये क्या करेगा, तुम देखना अगले दिन 2 दिन के अंदर अंदर यहाँ तक पहुँच जाएगा, फिर ये ऊपर आ जाएगा। यानी कि ये काम जो है ना इथाइलिन बहुत जल्दी कराता है। तो इसका मतलब है कि इथाइलिन गैस रिलीज होता है धान के खेत में। हाँ होता होगा, होता है। तो इथाइलिन हमेशा क्या करता है, रिमेन्स एबव वाटर, अपर पार्ट को ग्रोथ करा देता है। शूट का, शूट मतलब जैसे कि रूट हो गया, शूट ऊपर वाला पार्ट हो गया, ज़मीन के ऊपर वाला, तो शूट पार्ट को हमेशा एबव वाटर रखेगा। ये बेस्ट एग्जांपल है और ये प्रैक्टिकल करके तुम देख सकते हो। इथाइलिन प्रोमोट रूट ग्रोथ, रूट हेयर फॉर्मेशन। इथाइलिन प्रोमोट करता है रूट ग्रोथ को और रूट हेयर फॉर्मेशन कराता है। इथाइलिन इनिशिएट फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल। इथाइलिन क्या करा रहा है, फ्लावरिंग करा रहा है। सिंक्रोनाइजिंग मतलब देखो, जैसे हमारा और तुम्हारे के बीच में जो ट्यूनिंग है उसको सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। आजकल सिंक्रोनाइजिंग हमारा तुम्हारा ख़राब चल रहा है, तो सिंक्रोनाइजिंग जो है यानी फ्लावरिंग और फ्रूट को सिंक्रोनाइज करेगा, मिलाएगा, यानी टाइमली मिलाएगा। इसके बाद ये होना चाहिए, इस तरह का मैचिंग करेगा। तो इथाइलिन इनिशिएट फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ
फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल में। इथाइलिन इज यूज्ड एज इथिफोन। इथाइलिन जो यूज़ करते हैं हम लोग आजकल फिर इसमें खेती में, वो इथिफोन के नाम पे यूज़ करते हैं। इथाइलिन प्रोमोट फीमेल फ्लावर कुकुम्बर। इथाइलिन क्या करता है, जैसे कुकुम्बर मैंने खीरा, खीरा के फीमेल फ्लावर को प्रमोट करेगा कौन, खीरा के फीमेल फ्लावर को इथाइलिन प्रमोट करेगा। इथाइलिन इलोंगेट राइस इन डीप वाटर, अभी मैंने एग्जांपल दिया था, ई दीवार, इथाइलिन, ई सब साला ट्रिक हटाओ। इथाइलिन इलोंगेट राइस इन डीप वाटर, इथाइलिन इलोंगेट करता है राइस इन डीप वाटर, बराबर। नेक्स्ट आ जाओ, लंबा खींच रहा है क्या? अच्छा तुम 2x पे देख लेना, मुझे तो धीरे धीरे ही बोलना पड़ेगा। एब्सिसिक एसिड, अब एब्सिसिक एसिड को ABA बोलते हैं। ABA अब्बा, अब ABA बोले तो अब्बा देखे ABP, अब्बा देखे ABP चैनल, न्यूज़ चैनल, एब्सिसन प्रमोट करेगा, एब्सिसन को प्रमोट करेगा अब्बा, एब्सिसन प्रमोट करेगा। अच्छा अब मुझे ये देखना है कि ABA अब्बा जो है वो इनहिबिटरी हार्मोन था, तो तुम कहोगे कि प्रमोट कैसे कर रहा है। यही बात का तो मुझे भी दुख है कि NCERT खुद ही कह रहा है शुरू में ही लिखने से पहले कि वो प्रमोटरी है। अरे यार लिखो ना रे भाई, ठीक है। अब वो खुद ही कह रहा है कि ये प्रमोटरी है और ये इनहिबिटरी है, लेकिन फिर जब बात आती है तब साला कुछ से कुछ कह रहा है। तो चलो उसको भी याद रखना है, इसको भी याद रख लेंगे, ठीक है। तो अब्बा जो है वो क्या कर रहे हैं, एब्सिसन को प्रमोट कर रहे हैं। अब्बा जो है एब्सिसन को प्रमोट कर रहे हैं। एब्सिसन मतलब, एब्सिसन का मतलब होता है गिरना, और वहाँ क्या था, एंटी एब्सिसन, और एक जगह डिले एब्सिसन, सेनेसेंस। तो एब्सिसन का मतलब पहले तो देखना होगा। अब एब्सिसन का कहीं मतलब लिखा हूँ मैं, आगे आपको दिखाता हूँ। अब्बा रेगुलेट करता है सीड का डोरमेंसी को, सीड का डोरमेंसी को रेगुलेट करता है, यानी कि कौन सी बीज कब उगे और कब उसमें से गाछ निकले। तो ABA रेगुलेट सीड डोरमेंसी। फिर अब्बा जो है इनहिबिटर है ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट मेटाबॉलिज्म। अब्बा जो है इनहिबिटर है, अभी तो देखे थे, ऑफ प्लांट ग्रोथ, ग्रोथ का इनहिबिटर है, और प्लांट मेटाबॉलिज्म का इनहिबिटर है, ठीक है। अब्बा इन मेटा पीजी, अब्बा इन मेटा पीजी, अब्बा इन मेटा पीजी, ये हमारा ट्रिक है। अब्बा इन मेटा पीजी, इन मने इनहिबिटर, मेटा मने मेटाबॉलिज्म का इनहिबिटर, प्लांट ग्रोथ का इनहिबिटर, ABA है, ठीक है। ABDS स्टूडेंट क्लोज्ड ट्रांसपेरेंट रेसिस्टेंस, ABDS स्टूडेंट क्लोज्ड ट्रांसपेरेंट रेसिस्टेंस। अब क्या है, A से एब्सिसन को रेगुलेट करता है। BDS मतलब सीड बड डोरमेंसी, स्टूडेंट मतलब स्टोमाटा का क्लोज करता है। कौन, एब्सिसिक एसिड। ट्रांसपेरेंट मतलब ट्रांसपिरेशन को कम करेगा, देखो यहाँ कम का सिंबल है। ट्रांसपिरेशन मतलब देखो, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, धूप में तुम्हारा पत्ती खाना बना रहा है, लीफ तो खाना बना रहा है, ठीक। अब इस पे जो है स्टोमाटा खुला हुआ है, स्टोमाटा खुला हुआ है तो क्या करेगा, यहाँ से CO2 पानी बाहर निकलेगा, इसी को तो ट्रांसपिरेशन कह रहा है। फिर उसके बाद रेसिस्टेंस, यानी रेसिस्टेंस कोल्ड और स्ट्रेस, यानी रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, रुकावट प्रोवाइड करता है, कौन, तुम्हारा एब्सिसिक एसिड। किससे, ठंडी से और स्ट्रेस तनाव से बचाता है। तुमको अब्बा की ज़रूरत है यार, तुमको स्ट्रेस बहुत है। ABA इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, ABA इनहिबिट करता है सीड का जर्मिनेशन से। चलो एक इनहिबिटर रूल हो गया। ABA स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। एक बात याद रखना, अगर मेडिकल निकालना हो ना, समझने की ज़रूरत नहीं है। यही गलती से 8 साल से झेल रहे हो कि समझने की कोशिश में लग गए, लौड़े लग गए ज़िंदगी का। समझना नहीं है, बस ये लाइन याद होना चाहिए, सब समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। ABA इनहिबिट अब्बा, ABA इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, ख़त्म लाइन। ABA स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमाटा, स्टिमुलेट माने स्टिमुलेट करता है, उसको कंट्रोल करता है। क्लोजर मतलब बंद होना, स्टोमेटा मतलब स्टोमेटा को। ABA इज स्ट्रेस हार्मोन, अब्बा इज स्ट्रेस हार्मोन, ये लाइन याद रहना चाहिए। ABA प्रोमोट सीड फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन, सीड फॉर्मेशन। अच्छा, ABA प्रोमोट करता है सीड अनफेवरेबल कंडीशन में। ABA एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिन, ABA एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिन, ठीक है। अभी कांटी उटी ठोक रहा है और हमारा मटेरियल भी ख़त्म हो चुका है, थोड़ा सा है। प्लास्टिसिटी एक वर्ड आया है, हेट्रोफिली इन कॉटन। देखो प्लास्टिसिटी एक बार नीट का सवाल है, देखो हेट्रोफिली इन कॉटन को, कॉटन और कोरिएंडर,
लार्कस्पर, तीन तीन चीज़ में जो है ना, देखो धनिया का पत्ता देखो कभी ज़िंदगी में, धनिया के पत्ती को जब तुम ताज़ा ताज़ा लाते हो तो उसका पत्ती कुछ ऐसा 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 होता है, लेकिन कंप्लीट होता है। जब ये धनिया बड़ा हो जाएगा, इसको नहीं तोड़े तुम, बड़ा हो गया, अब इसकी पत्ती पता है कैसा, किस टाइप का होता है? तो बूढ़ा धनिया तुम अगर लाओगे ना तो उसके पत्ती से ही पता चल जाएगा। देखो दोनों में फ़र्क है कि नहीं है? तो प्लास्टिसिटी होता है हेट्रोफिली इन कंडीशन। पहले कैसा था, अब कैसा है? HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पे HP का गैस आता है नेरे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हेट्रोफिली कोरिएंडर में होता है, प्लास्टिसिटी कहते हैं इसको, कॉटन में होता है, और L से लार्कस्पर, बस इतना ही है। और दूसरा HPCL वाले जो कंपनी गैस का एजेंसी खोलेगा HPCL का, वो लोग क्या करेगा, बटर खाएगा, पैसा कमाएगा, तो बटर कप में भी हेट्रोफिली प्लास्टिसिटी मिलता है। ठीक है, इतना था। ओके, थैंक यू। इसको देखो और फटाफट देखो फास्ट एंड फ्यूरियस में।